नाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नारायण जी। कल हमने जन्म के 3 प्रकार देखे थे, राइट? कौन कौन से? तो समूर्छिम जन्म, गर्भज जन्म और उपपात जन्म। बराबर। इसके बाद 33वें सूत्र के अंदर योनि की बात की है। योनि यानी उत्पत्ति स्थान। सचित शीत समृद्ध सेतरा मिश्रा च एकसस्तद् योनयः। सचित अचित मिश्र, शीत उष्ण मिश्र, समृद्ध विवृत और मिश्र। इस तरह सभी योनि 3 प्रकार की है। सचित अचित और सचित अचित, शीत उष्ण और शीतोष्ण, समृद्ध विवृत और समृद्ध विवृत। इस तरह 3 प्रकार की योनि है। कल हमने देखा कि नारक और देवता की जो योनि है वो अचित है। मनुष्य, गर्भज मनुष्य और गर्भज त्रियांश, उनकी योनि मिश्र है, यानी सचित अचित दोनों प्रकार की हो सकती है। मतलब कह सकते कि दोनों प्रकार की है। क्यों? क्योंकि गर्भज और समूर्छिम, गर्भज मनुष्य और गर्भज त्रियांश माता पिता के सहयोग से उत्पन्न होते हैं। जो पुद्गल होते हैं वो अचित होते हैं, लेकिन माता के आत्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वो सचित भी कहलाते हैं, यानी सचित अचित यानी मिश्र, राइट। और नंबर 3, स्थावर विकलेंद्रिय समूर्छिम त्रियांश मनुष्य, ये सभी जीवों की योनि जो है वो सचित अचित और सचिताचित मिश्र, इस तरह 3 प्रकार की बताई है। सचित भी हो सकती है, अचित भी हो सकती है। उसी तरह विकलेंद्रिय जीवों की अचित भी हो सकती है, सचित भी हो सकती है। उसी तरह समूर्छिम त्रियांश और मनुष्य जो है उसी तरह उत्पन्न होते हैं। शास्त्र में बताया, इसलिए हमको मानना जरूरी है। नारक और देव अचित योनि, मनुष्य और त्रियांश मिश्र योनि, स्थावर केंद्रीय समूर्छिम त्रियांश मनुष्य सचित अचित और मिश्र। कल हमने ये पदार्थ देखा। और भी एक बात बताई थी, शीत उष्ण और शीतोष्ण। तीव्रकाय की योनि जो है उष्ण है। गर्भज मनुष्य और त्रियांश और देवता, उनकी जो योनि है वो मिश्र है, यानी बहुत गर्म भी नहीं है और बहुत ठंडी भी नहीं है, मिश्र कहलाती है। नारकी जीव, समूर्छिम मनुष्य त्रियांश, विकलेंद्रिय और 4 स्थावर, ये तीनों प्रकार की हो सकती है। शीत भी हो सकती है, उष्ण भी हो सकती है और मिश्र यानी शीतोष्ण भी हो सकती है। समृद्ध विवृत और मिश्र। समृद्ध यानी ढकी हुई, विवृत यानी प्रकट, और मिश्र यानी दोनों प्रकार की, यानी समृद्ध विवृत।
जैसे मिस्र की बात करें तो गर्भज मनुष्य और त्रियंज की मिस्र भी बताई है। तो वो कैसे मिस्र? बाहर से अंदर जो भ्रूण है, जो बालक है, वो कौन है वो डायरेक्ट नहीं दिखाई देता, इसलिए विवृत कहलाती है। लेकिन पेट में बच्चा है ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि पेट थोड़ा फूल जाता है। तो इस अपेक्षा से विवृत भी है, यानी हमारी माता जब हम पेट में थे तब हमारी माता, उनकी योनि किस तरह कहलाएंगी? मिश्र, समृद्ध विवृत। डायरेक्ट दिखाई नहीं देता इसलिए समृद्ध है, लेकिन पेट दिखाई दे रहा है इसलिए विवृत है। तो नारक, देव और स्थावर ये समृद्ध कहलाती है। विक्लेंद्रिय, समूचिम, त्रियंज मनुष्य विवृत कहलाती है। गर्भज मनुष्य और त्रियंज वो तीनों प्रकार की कहलाती है। उसके और भी थोड़ा विचार करना है, वो हम बाद में करेंगे। और भी थोड़े गर्भ की यहाँ पे बोलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन खड़ा हुआ है। हाँ, या अपन जो क्रेडिट कह रहे हैं ना, वो उसमें अगर्भज पंचेंद्रिय तीन मनुष्य लिए हैं। गर्भज को तो एक भी लिया खाली मिश्रण में। जी जी पता है, अगर्भज लिया है ना, तो सभी जगह विवृत में जैसे मिश्रण में लिया तो अगर्भज लिया है, नहीं मतलब खाली एक विवृत में लिया है बोलिए तो खाली अगर्भज को लिया है। बराबर है। तो अपन जैसे अपन खाली तो गर्भज मनुष्य की तो अपन खाली मिश्र ही कहेंगे ना, एक ही योनि इस प्रकार की कहेंगे ना। हाँ, एक ही कहलाएंगे, बराबर है। जी जी, ओके। इसका विचार हम बाद में फिर से एक बार करेंगे, लेकिन ओके ओके अभी हम आगे बढ़ते हैं, बराबर जी गुरुजी। हाँ, जरायु, अंडज, पोतजानाम गर्भ, यानी गर्भ के तीन प्रकार। इस तरह भी गर्भ के तीन प्रकार कहलाते हैं, जरायुज गर्भज, अंडज गर्भज और पोतज गर्भज। अब ये जरायुज गर्भज यानी क्या? तो जरा यानी पेट के अंदर एक थैली होती है, जिस थैली के अंदर जीव उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह थैली के अंदर जन्म होना, तो वो जरायुज गर्भज कहलाता है। पक्षी जो होते हैं वो अंडे के अंदर उत्पन्न होते हैं, तो अंडज गर्भज कहलाते हैं। जैसे सांप है, पक्षी है। और पोतज यानी जिनके पेट के अंदर होते तो पेट के अंदर ही, लेकिन इस तरह कोई थैली नहीं होती, डायरेक्ट बच्चे के रूप ही होते हैं, है ना। तो वो पोतज गर्भज है। तो इसलिए जरा, अंडज और पोतज, इसके गर्भ के इस तरह तीन प्रकार भी बताए हैं। नार क देवानाम उपपातः, उपपात जन्म दो प्रकार के हैं, नारक और देव, राइट। जो आगे भी हमने बात की है, उपपात जन्म वाले इस तरह नारक और देव होते हैं, लेकिन ये दोनों का उत्पन्न होना इस तरह कुंभी के अंदर होता है, राइट। नारकी जीवों का जन्म कुंभी के अंदर है और देवताओं का जन्म इस तरह देवसैया के अंदर है, राइट। शेषानाम समूर्छनम, पहले गर्भ वाले बताए, बाद में उपपात वाले बताए, और बाकी कौन रहे? तो समूर्छित। तो बाकी सभी प्रकार के जीव जो गर्भज में नहीं आते, गर्भज के तीनों प्रकार में नहीं आते, पोतज, अंडज और जरा, उसी तरह कि जो उपपात जन्म के अंदर भी नहीं आते, तो बाकी के रहे हुए सभी जीवों का जन्म समूर्छिम जन्म कहलाता है, जिसके अंदर 5 प्रकार के एकेंद्रिय, पृथ्वी, अब, देव, वनस्पति, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, इस तरह विकलेंद्रिय जीव आते हैं। और समूर्छिम, यहाँ पे समूर्छिम बताना है, तो इसी तरह समूर्छिम पंचेंद्रिय त्रियंज,
समोरची मनुष्य। इस तरह ये जीवों का जन्म समोर्चिम जन्म कहलाता है, राइट। और आगे कहते हैं जो दंडक के अंदर आ चुका है, इसका यहाँ पे थोड़ा वर्णन किया है कि औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम। औदारिक से सूक्ष्म पुद्गल वैक्रिय के होते हैं, वैक्रिय के सूक्ष्म पुद्गल आहारक के होते हैं, इससे भी सूक्ष्म पुद्गल से बना हुआ तेजस शरीर होता है, और उससे भी सूक्ष्म पुद्गल से बना हुआ कार्मन शरीर होता है, परम परम सूक्ष्म। औदारिक यानी क्या? जो उदार आदि गुणों से युक्त है वो औदारिक है। उदार, उत्तम, विशाल, स्थूल और ऊंचा, बड़ा। उदार यानी तब त्याग जिस शरीर के अंदर, जिस शरीर के माध्यम से हम कर सकते हैं, ऐसा उदार गुण जिस शरीर के अंदर है वो औदारिक शरीर है। उत्तम है, सबसे ज़्यादा सुंदरता इसी शरीर के अंदर हमको दिखाई देती है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा, गणधर परमात्मा, उनको औदारिक शरीर ही होते हैं, है ना। विशाल यानी बहुत बड़ा, औदारिक शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा हाइट हमको दिखाई देती है, जैसे 1000 योजन से किंचित अधिक वनस्पति गाय, जिनको औदारिक शरीर होता है। स्थूल, सभी वर्गना के पुद्गल के बने हुए जो शरीर है, उसमें औदारिक वर्गना के पुद्गल से बने हुए औदारिक शरीर वो बड़े बड़े पुद्गल से बना हुआ है, इसलिए वो स्थूल है, सबसे ज़्यादा स्थूल है। यानी कार्बन से तेजस, तेजस से कम आरक है, आरक से भी सूक्ष्म, वैक्रिय, वैक्रिय से भी सूक्ष्म नहीं, स्थूल, सबसे ज़्यादा स्थूल औदारिक है। जैसे ऊंचाई की हमें बड़ी बात की, उसी तरह विशाल नाम का भी एक गुण है, बहुत भारे। तेजस, कार्बन, आहार शरीर इससे भी ज़्यादा भारी औदारिक शरीर है। तो इसी तरह यहाँ तो एक उदाहरण से बताया है कि औदारिक से वैक्रिय कम है, वैक्रिय से आहारक कम है, आहारक से तेजस कम है, तेजस से कार्बन कम है। शरीर की व्याख्या क्या है? शरीयत इति शरीरम, जो नाशवंत है, वो जो नाश होने का जिनका स्वभाव है, वो शरीर, वो शरीर इस तरह 5 प्रकार के बताए हैं, राइट। आगे प्रदेश तो संग संख्येय गुणम प्राक तेजसात, तेजस के पहले अर्थात आहारक शरीर तक के प्रदेशों की संख्या असंख्य गुण होती है। यानी पहला कौन सा है? तेजस के पहले आहारक, वैक्रिय, औदारिक, असंख्य औदारिक वर्गना से बने हुए पुद्गलों से औदारिक शरीर बनता है। अभी मेरा जो औदारिक शरीर है असंख्य पुद्गल से, अनंत नहीं, असंख्य पुद्गल से बना हुआ है। वैसे देवी देवता हो, नारक हो कोई, तो वैक्रिय से, वैक्रिय वर्गना के पुद्गल से बना हुआ कितने वैक्रिय वर्गना के पुद्गल है? तो असंख्य। उसी तरह कोई 14 पूर्वीधर, आहारक लब्धिधारी, अनेक लब्धिधारी, ऐसे 14 पूर्वधर जो आहारक शरीर बनाते हैं, वो भी असंख्य शरीर, असंख्य आहारक वर्गना के पुद्गल से बनाते हैं। तेजस और कार्बन शरीर के अनंत अनंत पुद्गल होते हैं, अनंत अनंत पुद्गल से तेजस और कार्बन शरीर बनता है। अनंत गुणे परे, और इसके अलावा जो तेजस और कार्बन शरीर है वो अनंत अनंत प्रदेश से बनता है, क्योंकि ये दोनों अत्यंत सूक्ष्म है। अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य, 3 सूत्र एक साथ यहाँ पे बताए हैं। तेजस और कार्बन शरीर प्रतिघात रहित होते हैं, तेजस और कार्बन शरीर प्रतिघात रहित होता है, यानी वो कभी किसी से प्रतिघात
नहीं बनता। यहाँ से उसको महाविद्य क्षेत्र में जाना हो तो बीच में कितने 100 योजन, 200, 400 योजन के पर्वत आएंगे, लेकिन वो कभी किसी से प्रतिघात नहीं होगा, चला जाएगा, क्योंकि वो अनंत शरीर से बना हुआ है तो भी बहुत है सूक्ष्म, इसलिए वो आराम से ऐसे पर्वतों के बीच में से, पानी के बीच में से वो जा सकता है। तो तेजस और कार्बन शरीर प्रतिघात रहित है, किसी से कभी वो प्रतिघात नहीं होता। उसी तरह कोई शस्त्र से दोनों शरीर को मारना हो, दोनों शरीर के 2 टुकड़े करने हो तो कभी नहीं कर पाएगा। ये दोनों शरीर सबका प्रतिघात बनता है, यानी सबको छेद सकता है, ऐसे ये दोनों शरीर है तेजस और कार्बन। गुरुजी प्रतिघात यानी क्या? प्रतिघात यानी रुकावट, यानी कि रुकावट कह सकते हैं। जैसे ओके गुरुजी। जैसे यहाँ से महाविद्य क्षेत्र में जाना हो तो कितने बड़े बड़े पर्वत आएंगे, यहाँ से 125 योजन का आएगा वैतरण्य पर्वत, बाद में 100 योजन का लघु हिमवंत पर्वत, महाहिमवंत पर्वत, निषद पर्वत, यानी 100, 200, 400 योजन के आएंगे। लेकिन कभी वो किसी से प्रतिघात नहीं होगा। वो यहाँ से उड़ के सभी पर्वतों को छेदते हुए वो कहाँ पहुँच जाएगा? महाविद्य क्षेत्र में पहुँच जाएगा। इसी तरह यहाँ से उसको कोई ऊपर के देवलोक के अंदर, चौथे 5वें देवलोक के अंदर कोई विमान के अंदर देव बनना हो तो बीच में कितने सारे देवलोक आते हैं, पहला दूसरा देवलोक, तीसरा चौथा देवलोक, ये सबको छेदते हुए तेजस कार्बन शरीर वाला आत्मा अपने उत्पत्ति स्थान पर अपने देवलोक के अंदर पहुंच जाएगा। यानी कभी वो किसी से प्रतिघात नहीं बनता, कभी वो किसी से रुकावट जिसको हम रोक नहीं सकते, वो इतना सूक्ष्म होता है, राइट। तो भी है अनंत अनंत पुद्गल से बना हुआ, राइट। नंबर 2, अनादि संबंधे चौ, और ये दोनों शरीर तेजस और कार्बन शरीर का संबंध हमारे साथ यानी हमारे आत्मा के साथ अनादि काल से है, इसकी कोई शुरुआत नहीं, पहले से ही है। और नंबर 3, सर्वस्य, ये सभी जीवों को है, चाहे वो तीर्थंकर का हो, गणतर का हो या फिर नारकी का हो, कोई भी प्रकार का जीव हो, सभी जीवों को अनादिकाल से ये दोनों शरीर है, कभी किसी से प्रतिघात नहीं होता, और सभी जीवों को है। सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपद पदेकस्य अचतुर्भ्य। क्या कहा उन्होंने? तेजस और कार्बन शरीर जिसकी आदि में है शरीर, एक जीव को एक साथ में कम से कम 2 और अधिकतम 4 हो सकते हैं, जिसमें आदि में 2 जोड़ लेने हैं, तेजस और कार्बन शरीर। आदि में ये 2 शरीर जोड़ लेने हैं, और बाद में 1 शरीर, 2 शरीर, 3 शरीर, 4 शरीर, ज़्यादा से 4 शरीर हो सकते हैं। एक जीव को एक साथ में कम से कम 2, यानी तेजस कार्बन 2 हो तो तेजस कार्बन, और 4 हो तो तेजस कार्बन के साथ औदारिक, और औदारिक के साथ वैक्रिय, राइट। वैक्रिय और आहारक ये दोनों एक साथ नहीं होता, लब्धि हो सकती है लेकिन शरीर तो कभी नहीं होगा ये दोनों एक साथ, राइट। तत् आदिनी, यानी तेजस और कार्बन ये शरीर आदि में है, क्योंकि वो अनादिकाल से है, यानी शुरुआत में ये 2 शरीर तो होते ही है, मतलब है ही, पहले से ही है, तो कम से कम ये 2 शरीर वाला आत्मा बनता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 शरीर वाला। भाज्यानि यानी भी वैकल्पिक, एक साथ युगपद कस्य, यानी एक साथ ऐसे जीव को ज़्यादा से ज़्यादा चतुर्भ्य 4 शरीर होते हैं, यानी तेजस कार्बन तो जोड़ना ही है आदि में, और उसके साथ औदारिक हो, औदारिक के साथ या आहारक या फिर वैक्रिय। यहाँ पे तद शब्द से लेना है तेजस कार्बन, तद आदिनी, यानी जिसकी आदि में इस तरह ये दोनों शरीर है, एक साथ ऐसे जीव को वैकल्पिक 4 प्रकार के शरीर एक साथ होते हैं। वैकल्पिक या भाज्यानि यानी विकल्प से, यानी
तेजस और कार्बन तो है ही, बराबर है। एक इनके साथ या फिर औदारिक आएगा, औदारिक के साथ वैक्रिय आएगा तो 4 बनेगा, या फिर तेजस और कार्बन तो है ही, उसके साथ औदारिक के साथ आहारक होगा, बराबर है। चलो आगे, आगे क्या कहते हैं, निरुपभोग भोगम अंत्यम, अंत्य कार्बन शरीर निरुपभोगी है। प्रथम के 3 शरीर से कवलाहार लोमाहार के द्वारा आहार पानी का उपभोग हो सकता है, और जो कार्बन शरीर है उससे कभी उपभोग नहीं होता, यानी कोई वस्तु कभी खाई नहीं जा सकती, वो इतना सूक्ष्म है। लेकिन खाई हुई चीज को पचाने वाला शरीर कार्बन शरीर है, जिसका पचाना काम है वो तेजस शरीर है। लेकिन कार्बन शरीर जो है वो कभी भी किसी का उपभोग नहीं करता, यानी कोई वस्तु कभी खाता नहीं, उसका कभी उपयोग करता नहीं, इसलिए वो निरुपभोगी है। अंत्यम, अंत्य यानी अंतिम शरीर, कार्बन शरीर कैसा है, निरुपभोग भोगम यानी निरुपभोगी है। यानी पृथ्वी प्रथम के 3 शरीर जो है औदारिक, आहारक और वैक्रिय, या कवलाहार या लोमाहार तो करता ही है। औदारिक शरीर से कवलाहार होता है, और वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर से कभी कवलाहार नहीं होता, लेकिन लोमाहार तो होता ही है। लोमाहार तो तीनों शरीर से होता है। लोम यानी क्या, लोम यानी रोम राज्य, हमारी रुआटी, जिससे हम ऑक्सीजन आदि ग्रहण करते हैं, यानी पुद्गलों का आहार करते हैं। तो औदारिक शरीर से कवलाहार होता है और लोमाहार भी होता है, राइट। और वैक्रिय शरीर से और आहारक शरीर से लोमाहार होता है, कवलाहार नहीं होता। इसलिए कभी कोई देवता खाते नहीं है, और चौथपुरी होते हैं वो भी कभी कोई शरीर से, आहार शरीर से कभी खाते नहीं है। उनका प्रयोजन सिर्फ एक ही होता है, भगवान के समोसन की वृद्धि देखना या भगवान को कोई प्रश्न पूछना। तो इस तरह जो प्रथम के 3 शरीर है, जिसके अंदर हमको कवलाहार और लोमाहार दिखाई देता है, इस द्वारा आहार पानी का उपभोग होता है। तेजस शरीर का काम तो जो उपभोग किया है उसका यूज करना है, यानी वो उपयोग में लेना है, ऐसा उसको भी वो उपभोगी कह सकते हैं। और कार्बन शरीर जो है वो तो हमको निरुपभोगी ही मानना है। इससे से इसका कोई मतलब नहीं है, लोहार हो या कवलाहार हो। इस तरह जो आहार जो है ना, भी शास्त्र के अंदर 3 प्रकार के बताए हैं, कवलाहार, लोमाहार और याद है किसी को? ओजाहार, लोमाहार, ओजाहार, कवलाहार। अभी ओजाहार यानी क्या? ओजाहार यानी क्या? कवल यानी जो हाथ से हम खाते हैं, हाथ के अंदर एक शाक रोटी हम लेते हैं या फिर दाल भात लेते हैं, खाते हो, कवलाहार है, राइट। लोमाहार, लोमाहार जो हमारे स्किन वगैरह से जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो क्या है? लोमाहार। और ओजाहार जो हम शरीर प्राप्ति के लिए जो पहला आहार ग्रहण किया जाता है, वो उत्पत्ति के समय जो हम ओजाहार करते हैं, प्रथम समय जो पुद्गल ग्रहण करते हैं वो, तो उसकी यहाँ तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओजाहार की बात नहीं की, 2 शरीर की बात की, क्योंकि शरीर बनने के बाद
हाँ, किससे हम उपभोग करते हैं? तो 3 शरीर के माध्यम से उपभोग करते हैं। इसमें औदारिक शरीर से कवला और लोमार दोनों होता है, वैक्रिय आहार से सिर्फ लोमार होता है। यानी 3 शरीर से आहार होता है, उपभोग होता है, लेकिन कार्बन शरीर से उपभोग कभी नहीं होता। इसलिए वो निरुपभोगी बताया है। गर्भ समूर्छन जम अद्यम। गर्भज और समूर्छिम जो जीव है उनको प्रथम के 2 शरीर बताए हैं। गर्भज जीव कितने हैं, उसके कितने प्रकार है, वो सब हमने पहले देखा। समूर्छिम जीवों की भी बात की, जीव विचार के अंदर भी इसके सब की बात आती है। तो गर्भज और समूर्छिम जो जीव है ये सबको 2 शरीर है। प्रथम के 2 शरीर कौन कौन से? यानी औदारिक और वैक्रिय। कोई समूर्छिम जीव को वैक्रिय शरीर भी होता है। वैक्रिय शरीर की और भी बात करते हैं। वैक्रियम औपपातिकम, जिनका उपपात जन्म है उनको जन्म से ही, है ना, इस तरह शरीर की प्राप्ति, वैक्रिय शरीर की उनको प्राप्ति होती है। यानी उपपात जन्म वाले नारकी और देवता को वैक्रिय शरीर है। हाँ बोलो। मुझे यहाँ आद्यम मतलब औदारिक शरीर लेना है ना। आद्यम मतलब औदारिक शरीर जो होता है वो गर्भज और समूर्छन 2 प्रकार का हाँ है ना जी। 2 आद्य यानी औदारिक शरीर। प्रथम का जो औदारिक शरीर है, प्रथम का जो औदारिक शरीर है वो गर्भज और समूर्छिम जीवों को है। वैक्रियम औपपातिकम, उपपात जन्म वाले देवता और नारकों को वैक्रिय शरीर है। लब्धि पेयम च, लब्धि प्रत्येक और लब्धि प्रत्येक वैक्रिय शरीर त्रियज और मनुष्य को भी हो सकता है। मनुष्य को भी और वैक्रिय और लब्धि प्रत्येक, है ना, लब्धि से मनुष्य और त्रियज को भी ये वैक्रिय शरीर प्राप्त हो सकता है। यहाँ लब्धि प्रत्ययम आना चाहिए। हाँ जी, प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक। जी जी। और भी कहते हैं कि शुभम शुद्धम विशुद्धम अव्याघाती च आहारकम चतुर्दश पूर्वधरस्य एव। इसका मतलब क्या है? तो आहारक शरीर जो है वो अत्यंत शुभ है, विशुद्धि से युक्त है और कभी किसी से व्याघात यानी रुकावट को कभी प्राप्त नहीं करता। इसलिए वो अव्याघाती है। और सिर्फ 14 पूर्वधर को, सभी 14 पूर्वधर नहीं, जो 14 पूर्वधर है और अनेक प्रकार के लब्धि के धारी है, लब्धिधारी हो, उनको ही ये आहारक शरीर होता है। यानी ऐसा कह सकते हैं सामान्य से कि 14 पूर्वधर को ही आहारक शरीर होता है। वो आहारक शरीर अव्याघाती है और शुभ है और विशुद्ध भी है। शुभ है, विशुद्ध है और अव्याघाती है, ऐसा आहारक शरीर 14 पूर्वधर को होता है और किसी को भी नहीं। 50 और 51 नारक और समूर्छिम नपुंसक वेदी है, न देवाहा। चलो यहाँ से वेद की बात शुरू हुई है। 3 प्रकार के वेद है वो। चलो अभी ये बात हम कल करेंगे क्लास में। बस आज इतना रखते हैं। समृद्ध विवृद्ध, शीत उष्ण और सचित अचित और मिश्र, ये सब योनि की जो बात पहले आई है उसकी विचारना अभी करनी बाकी है। जिसको जो सोचना है सोच के रखे, जो प्रश्न है उस प्रश्न भी याद करके रखे, बाद में हम इसके ऊपर विचारना करेंगे। बस आज इतना ही। प्रणाम, नमन। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।